दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो अक्सर बातें गोल 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 घुमाते हैं। पर उनसे मेरा ये कहना है कि अगर वो बातें गोल गोल घुमाने की जगह हाथ गोल गोल घुमा लेना तो आज की रेसिपी बड़े ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो नमस्कार सभी को, मैं निशान शर्मा आपके अपने चैनल निशान फूड एक्सप्रेस में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। और दिल से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती है। तो चलिए आज बनाते हैं गोल गोल जलेबी, बातें नहीं। दोस्तों, जलेबी बनाने के कार्यक्रम में जो सबसे पहला कार्यक्रम पड़ेगा वो होगा चाशनी बनाने का। और यकीन मानिए, चाशनी बनाना बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में डाल देना है 2 कप चीनी भर के, और इसमें डाल देना है आपको 1 गिलास पानी। और ध्यान रखिएगा रेशो का, अगर रेशो गड़बड़ करा तो चाशनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर 2 कप चीनी है तो 1 गिलास पानी, और अगर 3 कप चीनी है तो आपको 1.5 गिलास पानी डालना है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिए 4 कुटी हुई इलायची और आधा चम्मच रेड फूड कलर। अगर आपको यहाँ पर येलो फूड कलर डालना है तो ऑप्शनल है, किसी भी कलर की जलेबी बना सकते हैं आप। इसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तेज आंच में 2 मिनट के लिए चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद आप देखोगे चाशनी में जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट कर चुकी है और नीचे बैठ चुकी है। अब इस स्टेप में आके हमें गैस को धीमी आंच में कर देना है और 5 मिनट तक चाशनी को अच्छी तरीके से पका लेना है। 5 से 6 मिनट बाद आप देखोगे दोस्तों, चाशनी बनके तैयार है। और ना ये तार वाली चाशनी है और ना ज़्यादा पतली है, परफेक्ट जलेबी की चाशनी है। चाशनी तो बनके तैयार है भैया। चलिए अब बैटर की तरफ चलते हैं। और जलेबी का बैटर बनाना बड़ा ही आसान है और 15 मिनट में बन जाता है। सोचिए, इंस्टेंट जलेबी का बैटर कैसे बनाना है। चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट जलेबी का बैटर बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले एक परात में ले लेंगे 1.5 कप मैदा, और 1.5 कप मैदे में मिक्स कर लेंगे आधा कप बेसन को। और यहाँ पर बेसन भुना हुआ है, यानी कि रोस्टेड बेसन है, तो बेसन को भुना हुआ ही डालिएगा। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम उठाएंगे मोइन, और मोइन बिठाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे आधा कप घी। अब काफ़ी लोग यहाँ पर डालडा या रिफाइंड का यूज़ करते हैं, पर एक बार मेरे कहने पर घी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जब आप जलेबी खाओगे ना तो घी की अलग ही स्मेल आएगी। अब यहाँ पर हमें घी को मैदे और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो इन सब का एक मोइन बैठ जाए दोस्तों। यहाँ पर आपको कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। 5 मिनट बाद आप देखोगे दोस्तों, मोइन बैठ चुका है और एकदम खस्ता बनाया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आधा कप दही। अब बहुत लोग बोलेंगे हम तो इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, और दही तो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शॉर्टकट है, उसको मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले आप दही को और बेसन मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे पानी, और धीरे धीरे करके पानी को डालते रहेंगे। पानी डालने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमें पानी बैच बैच में डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। एक एक करके धीरे धीरे सारे पानी को डालना है, और बेसन को और मैदे को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों, हमें जलेबी का बैटर ना तो ज़्यादा पतला और ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। 3 से 4 बार पानी डालने के बाद आप देखोगे बैटर तो बनके तैयार है, पर बैटर में अभी गांठें, यानी कि ये छोटे छोटे लम्स हैं। अब इन लम्स को हटाने के लिए हम हाथ की कलाई से सब दानों को, यानी कि लम्स को प्रेस करके ख़त्म कर लेंगे। और दोस्तों, यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। अगर आपने इसे ढंग से कर लिया ना तो जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी। 2 से 3 मिनट बाद आप देखोगे लम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं और फाइन बैटर बना है। अब इस बैटर को हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट में रख लेंगे। 10 मिनट काफ़ी होगा दोस्तों। 10 मिनट बाद आप देखोगे बैटर एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुका है। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे आधा चम्मच इनो, या 1 पैकेट इनो पूरा मिक्स कर सकते हो आप इसमें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तो तैयार है दोस्तों। अब किसका इंतज़ार करना, चलिए जलेबी बनाते हैं। बैटर को साइड रख लेते हैं 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ।
तो भैया यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि आपको पतले तले बर्तन का इस्तेमाल करना है बजाय किसी मोटे बर्तन के। होगा क्या, अगर आप किसी मोटे बर्तन का इस्तेमाल करोगे तो जलेबी नीचे चिपक जाएगी और जल जाएगी, और फिर क्या होगा, जलेबी बनेगी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, किसी पतले बर्तन का इस्तेमाल करिएगा फ्राई करते हुए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपने बहुत जगह देखा होगा हलवाई लोग एक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जलेबी बनाने के लिए। अब बहुत लोगों के पास वो कपड़ा होता नहीं है, पर अगर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो वहां पर आपको ये 2 रुपए का पाइपिंग बैग बड़े ही आसान तरीके से मिल जाएगा। अब आपने बहुत वीडियो देखी होंगी जो कि बोलते हैं कि घर में बिना किसी चीज के जलेबी बना देंगे। तो दोस्तों उन्होंने बहुत बार इस चीज की प्रैक्टिस करी होगी, इसीलिए उनकी परफेक्ट बन जाती है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो मेरे कहने पर इस शीट का, या जब वो मलमल के कपड़े या पतले कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसी कपड़े का इस्तेमाल करिएगा। और अगर वो ना मिले तो बाय चांस ग्रोसरी शॉप से आप ये 2 रुपए की पाइपिंग शीट ले लीजिएगा। इससे परफेक्ट जलेबी बन जाएगी 2 से 3 बारी में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए दोस्तों, जब तक तेल गर्म हो रहा है क्यों ना बैटर को पाइपिंग बैग में भर लिया जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक ग्लास, और ग्लास के अंदर हम पाइपिंग बैग को फिट करेंगे। दोस्तों ऐसे तो हाथों से बैटर डाल नहीं सकते, तो पाइपिंग बैग में पहले आपको कुछ इस तरह पाइपिंग बैग को फिट कर लेना है। अब ग्लास में बीच में आप देख रहे होंगे गैप होगा, इसके अंदर हम सारे के सारे बैटर को भर देंगे। यहाँ पर बैटर को डालना शुरू करेंगे, और ध्यान से दोस्तों, बैटर बड़ा ही कीमती है, बहुत ही मेहनत से बना है, तो बाहर ना गिरे, सिर्फ पाइपिंग बैग के अंदर ही भरे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब पाइपिंग बैग के अंदर सारा बैटर तो अच्छी तरीके से भर चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम टाइट से सारे बैग को गोल गोल घुमा के इसके ऊपर रबर बैंड को अच्छी तरीके से बांध लेना है। और देखिए दोस्तों, परफेक्ट पाइपिंग बैग के अंदर सारा बैटर भर चुका है। और ध्यान रखिएगा, बैटर को बाहर मत गिराइएगा। अगर बैटर को आपने बाहर गिरा दिया तो घर में अगर आपकी मम्मी ने देख लिया ना, तो मम्मी आपको पक्का डांटेगी। और डांट ना पड़े इसके लिए बैटर को पाइपिंग बैग में अच्छी तरीके से भरिएगा। सारे बैटर को भरने के बाद आप देख सकते हो पाइपिंग बैग तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि पाइपिंग बैग से हमें जलेबी को कैसे बनाना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप किसी भी हाथ की कोई सी भी ग्रिप से पकड़ोगे तो गोल गोल जलेबी बड़े ही आसान तरीके से बन जाएगी। पर अगर आप हलवाइयों के कपड़े का इस्तेमाल करते तो आपको मुश्किल होती है ना। आसान ट्रिक, क्योंकि आप निशान फूड एक्सप्रेस में आए हो। अब यहाँ से हम आगे का थोड़ा सा पोर्शन काट लेते हैं, और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जब जलेबी बनाओ तो हाथों को बिना डरे गोल गोल जलेबी बनानी है। अगर आप यहाँ पर गलती से भी रुके तो जलेबी नहीं बनेगी। आपको बिना हाथों को रोके गोल गोल जलेबी को बना लेना है, और 2 मिनट तक हर साइड से अच्छे से जलेबी को सेक लेना है। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पहली बारी में ही परफेक्ट जलेबी बना दोगे, क्योंकि झूठी तसल्ली तो नहीं देता हूँ मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जलेबी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। और जो लोग आपको बोलते हैं कि जलेबी पहली बार में परफेक्ट बन जाएगी, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, प्रैक्टिस तो लगेगी दोस्तों। सब जलेबी को अच्छे से सेकने के बाद यहाँ पर हमें इसे चाशनी में डाल देना है, और 3 सेकंड तक डुबो के रखना है। 3 सेकंड बाद आपको निकाल लेनी है जलेबी, और यकीन मानिए दोस्तों, हलवाई वाली जलेबी आप बड़े ही आसान तरीके से बना लेंगे। बस 2 से 3 बारी प्रैक्टिस करना है आपको, और परफेक्ट जलेबी आप मास्टरी कर लोगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करिए, मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल निशान फूड एक्सप्रेस में, और बातें बनाने की जगह गोल गोल जलेबी बनाएं दोस्तों। धन्यवाद।